नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। सर बताएं अपने बारे में, आप कहाँ रहते हैं? हम सिमरा फार्म रहते हैं, बहड़ी तहसील पड़ती है, बरेली डिस्ट्रिक्ट की। हाँ जी, यूपी। यूपी स्टेट है अपना। हाँ जी, सर ये मेरे छोटे भाई राजेंद्र सिंह, अच्छा जी। फादर साहब बलकार सिंह जी, बड़ा बेटा है ये मेरा हरजब सिंह। के बारे में कितना मॉडल ट्रैक्टर है? सर ये 2002 मॉडल ट्रैक्टर है। मैसी ये हम लोग उस समय पंजाब से लेके आए थे। उस समय ये 52-45 मॉडल यहाँ पे यूपी में लॉन्च नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ जी, इसमें अभी रिसेंटली मैंने सीट वगैरह इसकी थोड़ी डिलक्स चेंज कराई थी। अच्छा। और टायर वगैरह नए डलवाए हैं। इसका थोड़ा काम कराया था, लगभग 2 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपने आगे इसमें वेट क्यों लगाया? आगे भी वेट लगाए, पीछे भी वेट लगाए हैं? सर वेट के बगैर तो ट्रैक्टर का मज़ा ही नहीं आता। ट्रॉली के लिए और सब में खेतों में जो नहीं तो आगे से मुड़ते नहीं है, मज़ा नहीं देते। अच्छा अच्छा। इसलिए सब है। ये है पीडी वाला मॉडल है हमारा। ये पीडी मतलब? ये इसमें जो पिछला हिस्सा ये मैं आपको दिखाते हैं। अच्छा जी। ये जो बड़े मॉडलों में आता था, अच्छा। इसमें यहाँ पे रिडक्शन है और तेल वाली ब्रेकें हैं ये। अच्छा। हाँ जी, प्लेंट्री ड्राइव बोलते हैं। प्लेंट्री ड्राइव। अच्छा जी। हाँ जी, ये वो है। अच्छा, तो इसमें थोड़ा चेंज है ना वैसे? हाँ, नॉर्मल से चेंज है ये। अच्छा। क्योंकि वेटों के बगैर तो हम कोई ट्रैक्टर चलाते नहीं। मेरे जितने ट्रैक्टर खड़े हुए हैं सब वेट लगे हुए हैं। कितने एचपी में आता है ये? ये सर ऑन पेपर तो 50 एचपी है। अच्छा। बाकी कोई 52 बताता है तो कोई 49 भी बताता है इसे। इसका कलर काफी अच्छा लग रहा है। ट्रैक्टर 2002 मॉडल बताया था। हाँ जी, हाँ जी, 2002 मॉडल कलर साथ का ये करवाया आपने? नहीं, अभी मैंने 2-3 साल हो गए तब इसको पेंट कराया था। घर पे ही करवाया? हाँ, घर पे ही अपना सब वर्कशॉप अपनी घर पे ही लगा रखी है। सब काम घर पे ही होता है। पेंट आपने खुद नहीं, मेरा एक मिस्त्री है, लड़का है करने वाला, वो आता है साथ में करने के लिए। सर्विस ट्रैक्टर की कहाँ करवाते हैं? सर्विस घर ही होती है हम लोगों की। सर्विस? हाँ जी, सब अपनी ऐसे ना वर्कशॉप पूरी अपनी घर पे बना रखी है फार्म पे। अच्छा। तो बाहर नहीं जाते, हाँ। सब खुद ही कर लेते हैं। अच्छा, इसकी जो सीट है ये काफी मुझे यूनिक लग रही है। ये कहाँ से आप लाए थे? ये सर मैं दिल्ली से लेके आया था। स्पेशल सीट है ये। अच्छा। ये 15,000 रुपए की सीट है। 15,000 की सीट है? इतनी महंगी सीट? हाँ जी। तो इसका फायदा क्या है? इतनी महंगी सीट आपने ट्रैक्टर सर इसकी रिक्लाइन है पीछे को। अच्छा। ये कंफर्ट के मामले में आर्म रेस्ट है, रिक्लाइन है पीछे वाली। ये बैग इसकी रिक्लाइन हो जाती है। बेल्ट भी है ना? सीट बेल्ट लगी हुई है, ये भी रिक्लाइन हो जाती है जैसे गाड़ियों की होती है, कार की। अच्छा। ये आगे पीछे हो जाती है। यहाँ पे ना पल्ली तरफ लीवर दिया हुआ है। अच्छा। और एयर सस्पेंशन है इसमें। अच्छा जी, तो हाँ जी। काफी कंफर्ट मिलेगा इससे भाई। हाँ जी, हाँ जी, ये है। तो भाइयों अभी मैं आपको सर का नेक्स्ट ट्रैक्टर दिखाता हूँ। ये है 5310। सर ये कितने मॉडल ट्रैक्टर है आपका? ये सर 2021 मॉडल है। अच्छा जी। ये अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है। मैन्युफैक्चरिंग 2021 की है। अच्छा जी। अभी 80 घंटे ही चला है सर मात्र। अच्छा। और अभी इसके आगे फ्रंट वेट तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अभी पीछे वाले वेट मेरे भी ऑर्डर पे लगे हुए हैं, अभी आने वाले हैं। अच्छा। हाँ जी, ये गियर प्रो है। गियर प्रो में और हाँ, उसमें गियरों का फर्क है। इसमें 12+3 है। अच्छा। 12 फॉरवर्ड है। ABCD गियर बॉक्स हो गया इसमें। अच्छा जी। और ग्लोबल एक्सेल है ये। ग्लोबल एक्सल? हाँ जी, ये हैवी वाला एक्सेल है जो स्पेशली लोडरों वगैरह के लिए आता है। मेन पर्पस था इसमें सिंगल जैक आता है। अच्छा, लेकिन इसमें तो पावर स्टीयरिंग बैलेंस टाइप का है। हाँ जी, बैलेंस टाइप का पावर हाँ, स्टीयरिंग। बैलेंस टाइप का आता है। ये ग्लोबल एक्सेल में आता है। दूसरे में वो छोटा लीवर वो लगा होता है। अच्छा, ये टूल बॉक्स आपने चेंज किया है क्या? हाँ, मेरे को जॉन डियर में पीछे वाला टूल बॉक्स पसंद नहीं है। अच्छा। वो पीछे इरिटेट करता है, नॉइज आती है। तो मैंने यहाँ पे अपने सब जॉन डियर के मेरे टूल बॉक्स यहीं मिलेंगे आपको। हाँ वो तो है। हाँ जी, काफी आपने अलग ट्रैक्टर तैयार किए हैं। हाँ जी। और बताएं इसके बारे में। इस ट्रैक्टर से आप कितने का रूटावेटर चलाते हैं? कितने फीट का? तो ये 8 फुटा रोटावेटर इसके पीछे ही जुड़ा हुआ है। ये हम इसी के पीछे चलाते हैं। अच्छा अच्छा। और पहले मैसी था 5900। अच्छा। तो वो ही मैंने सेल आउट करके ये ट्रैक्टर लिया है। अच्छा जी। तो ये ट्रैक्टर दबा तो नहीं है वैसे? नहीं, बिल्कुल नहीं दबता। अभी ये इसके पीछे ही जुड़ा हुआ है 8 फुटा रोटावेटर। अच्छा जी। अभी ये वाला बराबर वाला बाग वाला खेती इसके साथ जोता था हमने। अच्छा जी। हाँ जी। घंटे पे लगभग कितना ट्रैक्टर डीजल लेता है? डीजल सर लोड के ऊपर है। 6 लीटर से लेके 8 लीटर, जैसा आप लोड डालेंगे, जैसा काम लेंगे वैसा डीजल है। कोई मतलब स्पेसिफिक आप नहीं कह सकते कि हाँ भाई 6 से ज़्यादा नहीं खाता, 8 तक भी खाता है। अच्छा जी। और 4 भी खाता है। अच्छा सर जी, एक बात और बता दें। हमारे किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से भाई ट्रैक्टर लिया है, काफी भाइयों ने गियर प्रो लिया है। हाँ जी। तो वो कह रहे हैं हमें गियर प्रो समझ में नहीं आ रहा है, तो इसकी जो गियर की चाल है आप बताएं। जैसे सर इसका जो मेन है, अगर आपने हैरो या कल्टीवेटर पे चलाना है तो आप इसको चलाओ B2 पे। अच्छा। कम लोड है तो आप C2 डाल सकते हैं, पटेले के लिए हो गया, या हल्की फुल्की मिलौन करनी है तो C2। अच्छा। वरना मेन कल्टीवेशन जो गियर है वो इसका B2 ही है। अच्छा जी।
हाँ जी। सर कितने आरपीएम पे चलाना चाहिए लगभग? 1700 आरपीएम तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 2100 आरपीएम रेटेड है तो मिनिमम 1700, 1800 1700 यहाँ पे ही चलना चाहिए ट्रैक्टर। सर जैसे अभी रीपर का सीजन आने वाला है, हाँ जी। तो बहुत से भाई ट्रैक्टर को खरीद रहे हैं रीपर चलाने की, तो रीपर पे कितने आरपीएम पे चलाना है लगभग कम से? सर जैसे ये ना 2100 पे 540 है, अच्छा जी। तो पुलियाँ अगर सेट हैं तो आपका ट्रैक्टर 1800 आरपीएम पे चलेगा। अच्छा सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 1800 पे और सबसे कम डीजल इसी आरपीएम पे लेगा। अगर आप आरपीएम हाई करेंगे तो आपका डीजल कंजप्शन बढ़ता जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, कुछ हमारे किसान भाई जैसे गांव में चला रहे हैं ट्रैक्टर, हाँ ठीक जी। है, तो आप इस पे 7 फीट रोटावेटर चलाएंगे तो एवरेज थोड़ी ना आ जाएगा, और छोटी है चलाएंगे, जैसे किसी ने ट्रैक्टर चेंज किया, ठीक है, हाँ जी। तो ट्रैक्टर पहले उसके पास 40 HP का था, हाँ तो जी। वही इम्प्लीमेंट चलाया तो नहीं सर, इम्प्लीमेंट आपको ट्रैक्टर के हिसाब से लेने पड़ेंगे। जैसे आपका ट्रैक्टर वैसे आप चलाते हाँ, हैं ना? ट्रैक्टर के हिसाब से इम्प्लीमेंट आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे- जैसे मैंने 75 HP ट्रैक्टर लिया है तो उसके साथ मेरी 12 की हैरो है, वो दूसरे फार्म पे इस समय गई हुई है। भाई देख सकते हैं आप, ये इसकी SFC प्लेट है। ये 55 HP में है। अच्छा जी। 55 ये HP। हाँ, ये PTO हॉर्स पावर 49.5 है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अभी इसमें बेट आप लगवाएंगे ना? हाँ, ये अभी तो कुछ ही असेंबल हुए हैं। ये ट्रैक्टर हमने 2020 में लिया था। अच्छा। ये ट्रैक्टर मेरा कंप्लीट हो गया, इस पे वेट सारे लग के बिल्कुल ओके है। ये ये भी इसकी ये कैनोपी वगैरह भी सब कुछ टोटल कंप्लीट है। ये घर पे डिजाइन की थी आपने ना? हाँ सर, ये ऊपर जो इसकी टॉप है वो हमारी खुद की तैयार करी हुई है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाइयों ये ट्रैक्टर सर जी सबसे पहले लेके आए थे हमारे डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद तो अब तो 1-2 बंदे और ले आए हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, अब तो आ गए हैं, हमारे पड़ोस में ही आ गया, एक चाचा जी लेके आए हैं। आप शौक के लिए करते हैं खेती, मुझे लग रहा है? हाँ नहीं, खेती शौक की है, इतने ट्रैक्टरों की हमें जरूरत नहीं है। 80 एकड़ की खेती तो मैं चाहूँ एक ट्रैक्टर अकेले से कर सकता हूँ, मगर ये है कि बस अपने शौक के लिए अपना सामान सब रखा हुआ है, अपना करते हैं। अच्छा जी। हाँ तो जी। ये बेड कितने केजी का लगभग? ये सर 45 kg की एक प्लेट है, 8 प्लेट ये लगी हुई है, 50 kg की वेट प्लेट है। अच्छा। ये जिसके ऊपर ये फिट है, अच्छा। और 60 किलो का ये बम्पर है, मतलब टोटल 5 क्विंटल वेट आगे लगा हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर ये देखिए 5405 का भी टूल हमने यहीं लगा रखा है। अच्छा अच्छा। तो सर एक बात बताएं, जैसे आपने इस ट्रैक्टर में बेड फिट की है, ठीक है? हाँ जी। ये 63 HP का ट्रैक्टर है ना? हाँ जी, 63 HP है। तो बेड फिट करने का फायदा क्या है? सर स्लिपेज बिल्कुल खत्म हो जाती है खेत में। अच्छा। इसमें पीछे भी वेट लगे हुए हैं। अच्छा जी। तो बेड ट्रैक्टर तो पावर ज़्यादा लगाएगा ना? हाँ बिल्कुल, पावर ज़्यादा। ये 75 HP का काम करता है वेट लगने के बाद में। अच्छा जी। स्लिपेज 0 हो जाती है। स्लिपेज 0 है। हाँ, ये 40-40 किलो के 5-5 वेट पीछे लगे हुए हैं। कंपनी से कितने बेड लग के आए थे इस ट्रैक्टर में? कंपनी से तो 0 वेट आता है जॉन डियर में, अच्छा। मगर कंपनी रिकमेंड करती है वेट लगाने के लिए, ब्लास्ट वेट डालो, अच्छा। मगर कंपनी देती नहीं, कॉस्ट कटिंग कर रही है कंपनी। तो ये कंपनी की गलती है ना? बिल्कुल सर। पीछे वेट, आगे पीछे वेट जो 2000 हमने 3-4 में ट्रैक्टर लिए थे जॉन डियर LT, अच्छा जी। उनमें कंपनी ने 4 वेट आगे और 2 वेट पीछे दिए थे। अच्छा। ये LT मॉडल के वेट मेरे पास 4 पड़े हुए थे, ये हमारे LT मॉडल के वेट हैं। हमने 8 डाल रखे हैं, 2 ट्रैक्टर थे तो उनके 8 वेट थे हमारे पास पड़े हुए, वो हमने इस पे फिट कर दिए हैं दोनों ट्रैक्टरों के। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाइयों आपको मैं और ट्रैक्टर दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर है वैसे। तो सर बताएं, वैसे आपने इस ट्रैक्टर पे कौन सा इम्प्लीमेंट चलाया अभी तक? सर सुपर सीडर 8 फुट वाली चलाता है, रीपर मेरा चलाता है, अब रीपर के लिए मैंने ये ले लिया है। अच्छा। और बाकी 12 की हैरो भी चलाता है, 13 10 का कल्टीवेटर भी चलाता है। अच्छा। सारे इम्प्लीमेंट्स जो बड़े मैंने ले रखे हैं सब चला रहा है ये। तो वैसे जैसे आपने पहले ट्रैक्टर था, जैसे आपने जब नया लिया होगा तो इसमें वेट नहीं थे, तो वेट लगाने के बाद आपको क्या फर्क लगा इस ट्रैक्टर में? सर वेट और बगैर वेट के ट्रैक्टर की स्लिपेज का बहुत बड़ा फर्क है। ट्रैक्टर की जो ट्रैक्टर स्लिप मारता था पहले, अगर लोड डाल दो ट्रैक्टर स्लिप मारता था और नीचे बैठ जाता था। अच्छा। वेट लगने के बाद अब स्लिपेज खत्म हो गई, जितना चलता है तो आगे ही चलता है। कल्टीवेशन में बहुत फर्क आता है। डीजल में थोड़ा चेंज आया नहीं आया वैसे? डीजल में आप चेंज नहीं कह सकते उसे। अच्छा, डीजल में तो बराबर ही होगा। हाँ बराबर ही है, वहीं पे उतनी स्लिपेज खत्म हो जाती है ट्रैक्टर की। तो ये घंटे पे लगभग कितना डीजल लेता है ट्रैक्टर? सर इसका भी वही 6 से लेके 8 8.5 तक, वही कंजप्शन लोड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाइयों देख सकते हैं आप लोग, 3 सिलेंडर में होगा ना? हाँ, ये भी 3 सिलेंडर में है, 5310 भी 3 सिलेंडर में इनलाइन है। पंप है? हाँ इनलाइन पंप है दोनों ही। अच्छा अच्छा। गियर प्रो ये भी है ना? ये भी गियर प्रो है सर। ये नॉर्मल मॉडल में आता है नहीं आता है? नहीं, गियर प्रो और सादा भी आता है, मेरे ख्याल 5405 तो गियर प्रो ही आ रहा है। हाँ गियर प्रो ही है। हाँ जी। पीटीओ क्लच अलग से है ना इसमें? हाँ जी। पीटीओ क्लच अलग से है ना? हाँ, डबल पीटीओ क्लच अलग है। अच्छा। जॉन डियर पीटीओ क्लच अलग ही दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो कोई कमी लगी हो वो बताएं हमारे भाइयों को, इस ट्रैक्टर में आपको कोई कमी लगे, जैसे कुछ सुधार? कमी तो बस यही है कि कंपनी वेट दे दे तो कोई बात ही क्या है इस ट्रैक्टर की। वेटों के बगैर मेरे को समझ में नहीं आया ट्रैक्टर। वेटों के साथ ही ट्रैक्टर समझ में आता है। और भाइयों ये देख सकते हैं आप लोग, ये है नोवो 755। ये तो अभी तक हमारे बरेली जिले में है ही नहीं ट्रैक्टर। नहीं, ये अपना पहला ट्रैक्टर है। कहाँ से लिया था आपने? ये मैं सर पंजाब से लेके आया था, पटियाला से। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये कितने मॉडल है वैसे? ये सर 2021 मॉडल है। अच्छा जी।
हाँ जी, ये बेड आपने लगवाए हैं कंपनी? ये कंपनी से, ये जॉन अपना जो महिंद्रा है ये कंपनी से वेट देती है ये वाले। अच्छा जी। ये ब्लास्ट वेट आगे के कंपनी के लगे हुए हैं, बुलबार कंपनी का लगा हुआ है, अच्छा मरगार्ड इसमें कंपनी के लगे हुए हैं आगे के। अच्छा, ये कंपनी के मदद। हाँ जी, सब एसोसीरीज कंप्लीट है, कैनोपी कंप्लीट है। जॉन डियर तो इवन कैनोपी तक नहीं देता। महिंद्रा काफी अच्छा काम कर रही है किसान भाइयों के हाँ लिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो भाइयों देख सकते हैं आप लोग। और सर की एक खास बात मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसका नंबर है 6312, तो वो आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहना लास्ट में, ठीक है सर जी। और बताएं इस ट्रैक्टर के बारे में। सर ये 75 HP में है, ये शफल शिफ्ट है, अच्छा। 15 फॉरवर्ड 15 रिवर्स। जितना आगे भागेगा उतना पीछे। हाँ जी, इसमें 15 स्पीड हैं, जॉन डियर 12 स्पीड में है, ये 15 स्पीड में है। अच्छा इसमें 1 2 3 4 5 और हाई लो मीडियम। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसे हैं। सर मुझे एक बात और बताएं, जैसे 75 HP में बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं, हाँ जी, अपने तरफ ट्रैक्टर 7510 भी है शायद, पटेरी फार्म में है। अपने यहाँ पे 7500 न्यू हॉलैंड भी है, अच्छा और वो पापा के ब्रदर के पास है, बड़े वालों के पास। अच्छा, 56 और 5630 भी है हम लोगों के यहाँ पे, और मैसी के 2635 भी है हमारे पास 2, अच्छा। और मैसी का एक 85 हॉर्स पावर भी है हमारे पास 4x4। हमारे पास सब ट्रैक्टर हैं लेकिन सर फार्म आपने पे। ये ट्रैक्टर क्यों लिया? सर ये थोड़ा सा इसके स्टाइल्स लुक के मेरे को अच्छे लगे थे, कंफर्ट थोड़ा अच्छा लगा। काफी शौकीन इंसान है, हाँ जी, हाँ जी, शौक के लिए लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हमारे भाइयों को बताएं इस ट्रैक्टर के बारे में, कोई भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाहे। काफी सर अगर आपने हैवी लोड पे चलाना है, जैसे मेरे पास 3 वाला रिवर्सेबल एमबी प्लॉ है, हाँ जी। जितना बड़ा इम्प्लीमेंट डालेंगे उतना पर एकड़ का फ्यूल कंजप्शन इस पे कम हो जाता है, अच्छा, जैसे क्योंकि अंडर लोड चलना है ट्रैक्टर ने, फ्री चलता है बिल्कुल, अच्छा जी। और काम जल्दी कर देता है, और डीजल का कंजप्शन भी फर्क रहता है। अच्छा और इसकी अगर डीजल की बात करें तो इसको मिनिमम 6 लीटर तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा, घंटे- चाहे आप खाली भी खड़ा कर देंगे, बिल्कुल फ्री अंडर लोड भी चलाएंगे तब भी 6 लीटर खाएगा। अच्छा और लोड के ऊपर ये 7 8 और ये 9 लीटर तक चला जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम। 9 साढ़े नौ से ऊपर तो हमने अभी तक नहीं, ये नहीं गया। हाँ जी, मैं मैक्सिमम तो जैसे हम अगर सही चलाएं ट्रैक्टर तो 7.5 8 लीटर का कंजप्शन आता है इसका। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताएं, सर हाँ रोड जी। पे ये ट्रैक्टर कितना भागता है कम से कम? सर रोड की स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है। कितनी है लगभग? ये सर अगर इसके मैंने आरपीएम 2100 पे बांध रखे हैं, अच्छा 2100 पे भी ये 42 तक भाग जाता है। और इसके आरपीएम जब हम पंजाब से लेके आए तो हमने इसे 2800 कर दिए थे, पूरे आरपीएम खोल दिए थे, रेस बढ़ा दी थी इसकी, तो ये 55 तक जा रहा था अच्छा, कंपनी की रेस पे? ना। कंपनी पे तो वही जाता है 42 पे, और जब हमने इसकी आरपीएम बढ़ा के 2800 कर दिए थे, मतलब यहाँ से पंप पे से उन्होंने रेस लॉक करी होती है, अच्छा, अच्छा। रेस की बढ़ा दी थी हमने, खाली रेस बढ़ाई थी, अच्छा अच्छा तो रेस बढ़ाने पे ये 55 तक भाग रहा था। अच्छा अच्छा हाँ जी, तो जब हम सर- पंजाब से लेके आए हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपी। पीपी का मतलब क्या है? ये पावर प्लस मॉडल आया था इसका। अच्छा, पावर प्लस। हाँ जी, अच्छा जी, तो भाई को देख सकते ये हैं। टॉर्क कन्वर्टर, इसमें ईसीजी वगैरह लगा हुआ है, ईजीआर। अच्छा, ईजीआर सिस्टम है। हाँ, ईजीआर सिस्टम है। तो भाई मैं आपको खोल के दिखाऊंगा अभी ईजीआर सिस्टम के बारे में, सर बताएंगे। हाँ, यहाँ से खुल जाता है? हाँ, ये इसका यहाँ पे ये, अच्छा इसमें एयर फिल्टर भी बड़ा लगा हुआ है, अच्छा जी। और इसका ईजीआर ये फिट है इधर। अच्छा जी। ये सारा ईजीआर, इसका इंजन वगैरह और सारा कुछ बहुत हैवी बना हुआ है। ये सारा इसका ईजीआर ये ऊपर लगा हुआ है, सारा अच्छा, पूरा ये सिस्टम ईजीआर का लगा हुआ है। ये टर्बो होगी सर ना? हाँ, टर्बो है, उधर टर्बो लगी हुई है, ईजीआर इधर लगा हुआ है। ये इसका टर्बो का ये है मेन एक, और बाकी उधर लगा हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी, और ये ड्राई क्लीन हो गया? हाँ, ड्राई टाइप एयर क्लीनर हो गया। अच्छा जी। आज की तारीख में तो सब ट्रैक्टर ही ड्राई दे रहे हैं। हाँ वो तो है, तो काफी। हाँ जी, टर्बो ही आ गया इसका। ये कितने नंबर की टर्बो? ये सर इसमें बड़ी टर्बो कंपनी फिटेड है, मैंने इसमें कुछ भी मतलब इंजन में कोई छेड़खानी नहीं 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 मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं लगी, तो मैं क्यों छेड़ूंगा नए ट्रैक्टर को लेके फिर टर्बो वगैरह चेंज करनी, मेरी तो समझ में नहीं है। कंपनी पूरी रिसर्च के बाद ही देती है। हाँ वो तो है। हाँ जी, ये इसका बैटरी बॉक्स हो गया हाँ, काफी बैटरी बॉक्स हो गया, इसमें भी पीछे भी वेट लगे हुए हैं 4 मेरे। कंपनी के हैं आपने लगवाए? नहीं, ये मैंने लगवाए थे, पीछे वेट नहीं आता। अच्छा रेटेड आरपीएम तो 1800 पे चलाते हैं। अच्छा, कम से ये हाँ, कम से कम इसको तो 1800 पे चलाना पड़ता है। 1800 से कम में ये पावर पूरी जनरेट नहीं करता, अच्छा आरपीएम हल्का सा ड्रॉप आता है। अच्छा जी। और ये हमने कंपनी से 4 ऑक्स वाल लिए थे इसमें, जैसे आम 2 ही लगे होते हैं, अच्छा, इसमें ये 4 लगे हुए हैं। स्पेशल आपने मंगाया? हाँ जी, स्पेशल ऑन ऑर्डर लिए थे हमने, ये कंपनी से ही। आरओपीएस वगैरह सब कंपनी का फिटेड है ये। ये भाई उसकी एसएफसी प्लेट देख सकते हैं आप लोग, लगभग इसमें 66 HP की पीटी पावर मिलेगी। हाँ जी, ये इसका टूल बॉक्स है सर? हाँ, ये पीछे एक टूल बॉक्स आगे है, ये एक पीछे दे रखा है इन्होंने। ये सिर्फ शो के लिए है मुझे लगा। ये नहीं, जैसे ये अपना फूडिंग का रखना है, पानी की बोतल वगैरह रखनी है, उस चीज़ के लिए है। सर इसकी जो लिफ्ट पट्टी है तो बहुत हैवी दे रखी है। हाँ, ये सर 75 इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 28 kg उसकी है, अच्छा जी। 28 क्विंटल की। अच्छा जी। ये 63 HP का ट्रैक्टर है, ठीक है आपको 5405।
हाँ जी। और ये आपको 75 HP का ट्रैक्टर है। हाँ तो वेट लगने के बाद इस ट्रैक्टर में क्या अंतर दिखा आपको? सर जी, वेट ऐसे है ना, HP मैटर करती है। अच्छा जी। वैसे जो 65 HP में इसका कोई मुकाबला नहीं, और 75 HP में वो अपनी जगह है। जो 10 हाउस पावर का डिफरेंस है हाँ जी सर। वो तो आप जब चलाएंगे तो आपको दिखेगा। हाँ 10 हाउस पावर की पावर, एक आप 50 और 55 में डिफरेंस आप जज कर लेते हैं, ये तो फिर 65 और 75 की बात कर रहे हैं आप। सही बात है बिल्कुल। हाँ जी। लेकिन जैसे वेट लगाया आपने इस ट्रैक्टर में, हाँ, वेट के बाद सर स्लिपेज का फर्क पड़ता है। अच्छा अच्छा। HP के और उसके कंपैरिजन में आप नहीं कह सकते। वेट इस पे भी लगे हैं तो वेट इस पे भी लगे हुए हैं, हाँ जी। दोनों पे लगे हुए हैं, वो आप जज नहीं करेंगे। आप हाउस पावर की बात करेंगे तो वो अलग है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर ये रीपर है, तो ये कितने इंच का है? 57 ये का है ना? ये 61 इंची वाला है। अच्छा 61 इंची वाला है। हाँ, ये 61 इंची है। ये हीरा वालों का, ये न्यू हीरा वालों का बना हुआ है, स्पेशल बहुत हैवी बनवा के लाया था मैं। कहाँ का है? ये भी पंजाब का ही बना हुआ है, उन्हीं से जिनसे ट्रॉली बनवाई थी तो उन्हीं के से रीपर भी बनवाया था। अच्छा अच्छा हाँ जी। और ये पीछे स्प्रे टैंक हो गया, अच्छा। वेल्डिंग सेट, हवा वाला कंप्रेशर, जेन सेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। इसे मैक्सिम मतलब कम से कम कितने HP का ट्रैक्टर चला सकता है इसलिए? इसे मिनिमम तो 60 HP तो चाहिए ही चाहिए। मतलब 55 HP वाला फेल हो जाएगा। 55 HP पे अंडर पावर लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये हैवी बना हुआ है मेरा। अच्छा अच्छा। कटिंग भी, इसका ब्लेड भी बड़ा है मैंने, और थ्रेशर अभी रिपेयर हो रही थी तो थ्रेशर वगैरह अंदर आप देखेंगे तो बहुत हैवी लगा हुआ है इसमें। हाँ वो तो लग ही रहा है देखने हाँ में। जी। इसमें सब हॉजिंग बैरिंग है ये वाले, अच्छा। जो कंबाइन में आते हैं। अच्छा जी। टोटल ये बैरिंग पड़े हुए हैं। ये भी यहाँ पे भी वही बैरिंग है, थ्रेशर में भी वही है, और ब्लोअर में भी वही बैरिंग है। अच्छा सब जगह इसमें कंबाइन वाले बैरिंग हैं, अच्छा। हॉजिंग है पूरे पूरे हैवी। और इसमें जो कटिंग के लिए है वो भी कंबाइन वाली ही लगी हुई है। अच्छा जी। ये पगला शाफट आपको सिर्फ कंबाइन में देखने को मिलती है, किसी रीपर में नहीं मिलेगी। ये भी कंबाइन वाली लगी हुई है इसमें। ये चेंज है काफी। हाँ, ये बिल्कुल अलग मॉडल का बना हुआ है। अच्छा कितने मॉडल होगा लगभग ये? ये सर 16 में मैं लेके आया था, रीपर और दोनों ट्रॉली वगैरह। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये स्प्रे टैंक का हाँ, ये स्प्रे टैंक है। कितने लीटर का है? ये 2000 लीटर है। अच्छा अच्छा। 10-12 एकड़ स्प्रे हो जाती है, ईजी हो जाती है। आराम से क्यों? हाँ जी। ये अपना जनरेटर हो गया। हाँ, ये जेनसेट घर के लिए 25 kV का, अच्छा अच्छा। और ये 63 हाउस पावर है, 6 सिलेंडर नया इंजन रखा था। ये भी, ये अपना मोटरों के लिए है। अच्छा अच्छा। खेत पे ले जाते होंगे ना? हाँ, खेत पे भी चला जाता है, घर पे भी 2 मोटरें हैं, एक आगे एक पीछे है, डेयरी का तो है, उसी में सब में यूज़ होता है। ये 2016 है। अच्छा जी। हाँ जी। देखते हैं भाई, इस पे एक बहुत कॉमन है, सबका जो नंबर दे सकते हैं आप लोग, ये होंडा सिटी है ना? होंडा अमेज है। अमेज है। हाँ जी, ये अच्छा जी। 2019 मॉडल है। तो सर एक बात बताएं, जैसे आपका ट्रैक्टर है ठीक है, तो हाँ जी। इसका भी नंबर 6312 है और इसका भी नंबर 6312 है, तो इसका कारण क्या है? सर, जो हमारे दादाजी की हमारे पास सबसे पुरानी जीप है, वो उसका नंबर US 6312 था। अच्छा ये इसका भी 76 मॉडल है ये जीप। अच्छा जी। इसका नंबर भी 6312 था, तो तब से ज़्यादातर मेरी कोशिश यही रहती है, हर गाड़ी का नंबर मैं 6312 ही लेता हूँ। आज तक मैंने जितनी सेल भी करी है ज़्यादातर 6312 है। अच्छा इसका नंबर इसलिए चेंज हो गया था, हमने 2016 में इकट्ठी एक ही दिन दोनों चीज़ें लेके आए थे, स्कॉर्पियो और ये बुलेट। अच्छा तो उसका नंबर 6312 मिल गया था, तो इसका सीरीज़ के लिए मैं वेट बहुत करना पड़ रहा था। अच्छा। तो इस चक्कर में इसका नंबर दूसरा आ गया, नहीं तो सब 6312 ही मिलेंगी आपको। ये 6312 ही है, हाँ जी, ये 6312 ही है, ये भी 6312 है। काफी यूनिक है। हाँ, ये जीप 76 मॉडल है। तो अच्छा, इसमें आपने इंजन में कुछ चेंज करवाया है ना? जब- हाँ, इंजन चेंज हुआ है। अच्छा इसका DI वाला DI करा दिया, पहले इंटर इंजन आता था। अच्छा। पेंट भी चेंज करवाया होगा? हाँ, पेंट तो हुई है गाड़ी। टायर काफी चेंज है। हाँ, टायर जिप्सी वाले रिम और ब्लेरो वाला साइज टायर पड़ा हुआ है इसमें। अच्छा जी। हाँ जी, इसमें वैसे दूसरे आते थे सादे। हाँ जी। और ये कितने मॉडल है सर? ये 2019 मॉडल है। अच्छा जी। तो भाई वो दे सकते हैं आप लोग। और सर, अच्छा लग रहा है, जैसे कोई भी नया बंदा आता है फार्म को एक्सप्लोर करने तो अच्छा लगता है। अच्छा हाँ तो जी। सर हमारे किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? सर, यही है कि जो भी काम करना है शौक से करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छा। जो कि आपको आपके काम की वजह से लोग जाने हाँ जी सर। कि हाँ, ये बंदा अगर काम कर रहा है तो अच्छे एक लेवल है उसका। एक कोई भी काम करो, छोटा करो बड़ा करो, वो अलग चीज़ डिपेंड करती है, मगर जो भी काम करो शौक से करो। अच्छा सर, वैसे आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है? सर, मेरी ग्रेजुएशन है अच्छा और मास्टर्स है, सब बरेली कॉलेज से है। अच्छा पहले मैं पन्नागर यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरे अच्छे काफ़ी मिलने वाले प्रोफेसर्स वगैरह हैं पन्नागर में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर खेती में आपने काफ़ी नई से नई टेक्निक यूज़ की है, और जो आपके कृषि यंत्र भी मैंने आपके देखे, ये भी काफ़ी चेंज है। और ये ट्रैक्टर आपने जैसे देखा भाई 755, तो ये सबसे पहले हमारे सर लेके आए थे। अभी कोई ट्रैक्टर है आसपास नहीं 755 या नहीं, अपना बरेली डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, एक पूरनपुर में है या बाजपुर में है ट्रैक्टर ये वाले। वो तो आपके रिश्तेदार का ट्रैक्टर था, हाँ जी, हाँ, हमारे रिश्तेदारी लाए हैं। आपसे बाद भी लाए थे ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये पंजाब से लाए थे आप?
हाँ जी। तो ये कितने का पड़ा था वैसे आपको? ये सर वैसे तो 13 लाख रुपए का ट्रैक्टर था, मगर हमें कंपनी वाले एरिया मैनेजर ने काफ़ी डिस्काउंट कर दिया था, हमें ये 12 लाख रुपए का ट्रैक्टर पड़ा था। ऑन रोड हाँ, ऑन रोड, बिल्कुल कंप्लीट ना? कंप्लीट कंप्लीट। तो भाइयों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।